हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और ऑल एग्ज़ाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है दोस्तों, इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो बैंक, एसएससी, व्यापम, रेलवे, स्टेट पीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी ये नई पहल आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में लालजी टंडन जी का निधन हो गया, ये किस राज्य के राज्यपाल थे। दोस्तों, आज ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन जी का निधन हो गया है। ये पिछले 11 जून से लखनऊ में अस्पताल में भर्ती थे और वहीं पर इनका इलाज चल रहा था। इनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, इन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दोस्तों, दिवंगत लालजी टंडन जी जो हैं, ये 2 बार उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं और 2009 में लखनऊ से 15वीं लोकसभा के लिए भी ये चुने गए थे। इसके बाद 2018 में भारत सरकार द्वारा इन्हें बिहार के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया गया था। चूँकि ये राज्यपाल थे तो राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, तो अगर इसकी संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो अनुच्छेद 153 ये कहता है कि देश के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति होती है ये राज्यपाल में निहित होती है, और अनुच्छेद 155 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो परीक्षाओं में पूछा जाता है राज्यपाल से, तो वो है आर्टिकल 213, आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 जो होता है, इसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या है, मतलब कितने वर्ष का हो व्यक्ति तो वो राज्यपाल बन सकता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है कि लालजी टंडन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस राज्य के राज्यपाल थे। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। हमारा अगला प्रश्न है द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो ये एवेंजर एंड गेम वाला नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ एक मशहूर क्राइम राइटर हैं, एक अपराध लेखक हैं जिनका नाम है एस हुसैन जैदी। इन्होंने जो है हाल ही में अपना एक नया उपन्यास प्रकाशित किया है। ये जो है इस उपन्यास में पॉलिटिक्स, विश्वासघात, आतंक और इन सब बातों पर इनका ये नॉवेल जो है ये बेस्ड है। और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है हार्पर कॉलिंग्स इंडिया के द्वारा किया गया है। इसके पहले इन्होंने ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू मुंबई और बाइकुला टू बैंकॉक जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। आपको याद होगा 26/11/2008 का जो आतंकी हमला हुआ था, उसके आधार पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसका नाम है टेरर इन मुंबई। ये उसके सहयोगी निर्माता या एसोसिएट प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, हमारा जो प्रश्न है 2 कि द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो जो क्राइम राइटर हैं एस हुसैन जैदी, इनके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है अश्विनी कुमार तिवारी को किस संस्था का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। दोस्तों, पिछले दिनों अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज का प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये नियुक्त किया गया है। ये अगले 2 साल तक, 1 अगस्त से अगले 2 साल तक की अवधि तक अपने पद पर बने रहेंगे। भारतीय स्टेट बैंक जो है इसके द्वारा इनको इस पद के लिए नामित किया गया है। तो बात आई है एसबीआई की। जो बैंक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास की बात करने वाले हैं। सभी को ये क्वेश्चन या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानना ज़रूरी है। तो स्टेट बैंक के इतिहास की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 1806 में कोलकाता में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई थी, जिसे बैंक ऑफ बंगाल या बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था। बाद में हुआ ये कि 1921 में बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास का विलय जो है, मर्जर जो है, ये
इस बैंक में कर दिया गया, जिसके बाद इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। दोस्तों जब हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई, उसके बाद 1955 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर लिया और इसके बाद से इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तब से इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही कहा जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का सबसे विश्वसनीय बैंक है दोस्तों, और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुनिया के 36 देशों में मौजूद है। 43,000 से भी ज़्यादा इसके ATMs हैं और 24,000 से भी अधिक इसकी शाखाएं जो हैं देश भर में मौजूद हैं। वर्तमान में रजनीश कुमार जो हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और 1 जुलाई को स्टेट बैंक डे के रूप में मनाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है एक, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिएगा। तो हमारा जो प्रश्न है कि अश्विनी कुमार तिवारी को किस संस्था का MD और CEO नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है इन्हें SBI कार्ड का। हमारा अगला प्रश्न है, नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के CM हैं श्री योगी आदित्यनाथ। इनके द्वारा राज्य के अनुसूचित जातियों के विकास के लिए एक नवीन योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है नवीन रोजगार छतरी योजना। इस योजना के तहत एक और योजना है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, क्योंकि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना है इसमें लोग पहले से ही अपना नामांकन करा चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत जिन्होंने अपना नामांकन करा लिया था उन्हीं लोगों के खाते में डायरेक्ट गवर्नमेंट ने पैसे जो हैं ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो लगभग 3,484 लाभार्थियों के खाते में 17 करोड़ 42 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से इन्हें सरकार के द्वारा पैसे या पहुंचा दिए गए हैं। ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, तो जो राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, उनके द्वारा राज्य के लोगों को आर्थिक मदद प्रदान करना है। कोरोना काल चल रहा है, तो इसी चक्कर में आर्थिक मदद प्रदान करने और लोगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गवर्नमेंट जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, या उनका स्टार्टअप अगर कोरोना काल के चलते ठप हो गया है तो वो उस पैसे को अपने बिजनेस में लगा लें। तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जो यहाँ की गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, इन्होंने ये योजना शुरू की और इस योजना के माध्यम से डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से इनके खाते में ये रकम पहुंचा दी है। तो जो हमारा प्रश्न है कि नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य की योजना है, तो ये योजना है उत्तर प्रदेश की। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों हाल ही में गिनी के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है मोरिसाना कार्पेट, और ग्रीस की मारियाना वर्दीनाइसिस हैं। इन्हें 2020 के नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन की महासभा जो है, इनके अध्यक्ष का नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे, और इनके द्वारा ही इन नामों की घोषणा या इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। अगर नेल्सन मंडेला पुरस्कार की बात करें तो ये उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था, जैसा कि नेल्सन मंडेला ने किया था। उन्होंने भी अपना सारा जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया था। तो उन्हीं के जैसे कार्य करने वाले व्यक्तियों को ये नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो जो हमारा प्रश्न है कि 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो A, B उपरोक्त दोनों को ही इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन रहे हैं। तो दोस्तों पिछले दिनों ही लुइस हैमिल्टन जो फार्मूला 1 रेसर हैं, इन्होंने हंगरी के मोगोरोड हंगरिंग में फार्मूला 1 हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। लुइस हैमिल्टन की बात करें दोस्तों तो ये मर्सिडीज के फार्मूला 1 रेसर हैं और ये यूनाइटेड किंगडम से संबंध रखते हैं। वहीं वॉल्टेरी बोटास की बात करें तो ये भी मर्सिडीज के ही फार्मूला 1 रेसर हैं और ये इस प्रतियोगिता में 3rd पोजीशन पर
आए हैं। मैक्स वर्स्टैपेन जो हैं ये डच रेड बुल के फार्मूला 1 रेसर हैं और ये इस प्रतियोगिता में सेकेंड पोजीशन पर आए हैं। प्रश्न में पूछा है कि विजेता कौन रहा है, तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन जो हैं इन्होंने हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 को अपने नाम कर लिया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश की प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी G20 FMCBG बैठक का आयोजन किया गया है। दोस्तों हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सऊदी अरब ने जो है ये तीसरी G20 FMCBG बैठक का आयोजन किया है। सऊदी अरब की प्रेसिडेंसी में इस बैठक का आयोजन किया गया है। अगर भारत की बात करें तो इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री जो हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने इस बैठक में भाग लिया था भारत की तरफ से। इस बैठक में दोस्तों कोविड-19 महामारी जो है ये केंद्र बिंदु रहा है। संकट के बीच, मतलब इस कोविड-19 महामारी संकट के बीच वर्ल्ड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के विचार विमर्श इस बैठक में किया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों G20 की। तो 1997 में हुआ ये कि वर्ल्ड में फाइनेंशियल टेंशन को देखते हुए वर्ल्ड की जो टॉप कंट्रीज़ थी इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस परेशानी से निपटने के लिए वर्ल्ड की जो टॉप इकोनॉमी को होल्ड करने वाली कंट्रीज़ हैं इन्हें एक साथ एक मंच पर लेकर आया जाए। तो इसके बाद 1999 में 7 देश अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे, इन्होंने जो है G20 समूह की स्थापना की। G20 के वर्तमान स्वरूप की अगर हम बात करें तो भारत समेत 19 देश इसमें शामिल हैं और यूरोपियन यूनियन जो है ये भी G20 का सदस्य है, तो इसे आप याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा है कि किस देश की प्रेसिडेंसी के तहत G20 की बैठक का आयोजन किया गया, तो हमारा सही उत्तर है बी, सऊदी अरब। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। दोस्तों पिछले दिनों ही संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपना पहला मार्स मिशन होप को लॉन्च किया है। इस मिशन को लॉन्च करने का UAE का मोटिव यही है कि मंगल ग्रह पे जो बदलते मौसम है या फिर बदलते मौसम के जो हालात हैं इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठा करना है। दोस्तों इस मिशन की लॉन्चिंग की अगर हम बात करें तो जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग की गई और ये एक मानव रहित मिशन है, मतलब कोई भी इंसान जो है इस मिशन में नहीं गया है मंगल ग्रह पर, जिसके फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने की उम्मीद लगाई जा रही है। मतलब फरवरी 2021 तक ये मिशन जो है, होप मिशन जो है, ये मंगल के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों दुबई में एक अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र, और लॉन्चिंग तो अब जापान से हो गई है, लेकिन इसकी आगे की मॉनिटरिंग जो है ये इस स्पेस सेंटर से की जाएगी, जिसका नाम आपको याद रखना है मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र। इस अंतरिक्ष केंद्र से ही अब आगे की मॉनिटरिंग इस मिशन की जाएगी। दोस्तों आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो होप मिशन है आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपसे सीधे ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि होप मिशन जो मंगल ग्रह पर भेजा गया है ये किस देश का मिशन है, तो आपको याद रखना है ये UAE का मंगल मिशन है। हमारा अगला प्रश्न है, पिछले दिनों CS शेषाद्री का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों पिछले दिनों ही CS शेषाद्री का निधन हो गया है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत के सबसे बड़े मैथमेटिशियन हम इन्हें बोल सकते हैं। और चेन्नई स्थित एक गणित संस्थान है, इसके ये संस्थापक थे, इसके निदेशक भी थे, और ये जो संस्थान है ये भारत में गणित के अध्ययन के लिए जाना जाता है। प्रोफेसर शेषाद्री जो थे दोस्तों, इनकी अगर हम बात करें तो एल्जेब्रिक जियोमेट्री में इन्होंने काम किया, और शेषाद्री कांस्टेंट जो है एल्जेब्रिक जियोमेट्री में वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इनके कार्यों को देखते हुए 2009 की जो हमारी तत्कालीन गवर्नमेंट थी उन्होंने इन्हें
इन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। तो जो हमारा प्रश्न है कि CS शेषाद्री जी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये गणित या मैथमेटिक्स के क्षेत्र से हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति का निजी सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो 2001 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी हैं जिनका नाम है P प्रवीण सिद्धार्थ। इन्हें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो हमारा जो आंसर है वो है A P प्रवीण सिद्धार्थ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर्स का लेसन्स पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करें। ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आपके कीमती सुझाव हमारे चैनल पर सदैव आमंत्रित हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।